फैसला। सलोनी कल ही मायके आई थी। आज वह अपनी दोस्त से मिलने उसके घर गई थी। आते ही सैंडल उतारी और ज़ोर से आवाज़ लगाई, अरे माँ, यह घर इतना बिखरा हुआ क्यों है? भाभी, पूरे दिन करती क्या हो आप? इतना भी नहीं होता कि घर ढंग से रखा जाए। कावेरी उस वक्त रसोई में खड़ी रोटी सेक रही थी। पसीना चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। बस अपने काम में लगी रही, जैसे कुछ सुना ही नहीं हो। तभी सलोनी खुद रसोई में आ गई और कावेरी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई गलती ढूंढ रही हो। फिर हंसते हुए बोली, सच में भाभी, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। मेरे ससुराल में होती ना तो एक दिन भी नहीं टिक पाती, जैसे आप करती हैं। कावेरी ने धीरे से बस इतना कहा, दीदी आप बैठ जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। तो सलोनी तुरंत पलट कर बोली, रहने दीजिए, आपकी बनाई चीज़ें पीने की आदत नहीं है मुझे। और फिर बाहर जाकर अपनी माँ सुलोचना जी के पास बैठ गई और वहीं से शुरू हो गया दोनों का मिलकर ताने मारना। देखो अपनी बहू को, ना सलीका है ना काम करने का तरीका। सुलोचना जी भी जैसे इसी इंतज़ार में बैठी थी। बोली, हाँ मैंने तो पहले ही कहा था यह लड़की हमारे घर के लायक नहीं है, लेकिन किशन ने जिद कर ली तो क्या करती। कावेरी सब सुन रही थी, हर शब्द जैसे सीधे दिल में लग रहा था, लेकिन उसने आज भी खुद को रोक रखा था। कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे अपने घर में शांति बनाए रखनी थी। तभी सलोनी फिर ज़ोर से बोली, और माँ, आप इसकी ज़्यादा तरफदारी मत किया करो, वरना यह सिर पर चढ़ जाएगी। यह सुनकर कावेरी के हाथ एक पल के लिए रुक गए। रोटी जलने लगी, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाल रख लिया। थोड़ी देर बाद जब सब खाना खाने बैठे तो सलोनी ने प्लेट में सब्जी लेते ही मुंह बना लिया। यह क्या बनाया है भाभी? इतना बेस्वाद खाना कोई कैसे खा सकता है? और प्लेट को ऐसे साइड कर दिया जैसे खाना खाने लायक ही नहीं रहा हो। तभी कावेरी ने पहली बार सीधी उसकी तरफ देखा और बिना आवाज़ ऊंची किए बोली, दीदी, अगर आपको इतना ही खराब लगता है तो आप खुद बना लिया कीजिए। हर बार आकर सिर्फ कमी निकालना बहुत आसान होता है, जैसे खुद बनाएगी तो पता चल जाएगा। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि कावेरी ने आज पहली बार सीधा जवाब दिया था और सलोनी की आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। लेकिन इस बार कावेरी की आंखों में डर नहीं था। वह पहली बार सीधे देख रही थी, जैसे उसके मन में ही मन कुछ तय कर लिया हो। वह रोज़ रोज़ का हिसाब ऐसे नहीं चलाएगी। सलोनी ने जैसे ही कावेरी की बात सुनी, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने प्लेट जोर से टेबल पर रख दी और कहा, क्या कहा तुमने? अभी अपने से बड़ी से ऐसे बात करती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? और सास सुलोचना जी भी तुरंत बीच में बोल पड़ी, देख लिया असली रंग? मैंने तो पहले ही कहा था यह लड़की एक दिन सर चढ़ जाएगी। लेकिन कावेरी इस बार चुप नहीं हुई। उसने बिना नज़र झुकाए सीधा कहा, दीदी, आप हर बार आती हैं और मुझे नीचा दिखाती हैं। मैं अब तक चुप रही, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। सलोनी हंस पड़ी। वह भी ताना मारते हुए बोली, अच्छा, तो अब तुम सिखाओगी कि घर कैसे चलता है? तुम्हें पता भी है इस घर में तुम्हारी हैसियत क्या है? तभी कावेरी ने पहली बार अपनी आवाज़ थोड़ी कड़ी की, मेरी हैसियत मुझे पता है दीदी, लेकिन मेरी मेहनत की भी कोई कीमत है या नहीं, यह आज जानना है मुझे। सुबह से रात तक मैं अकेली पूरा घर संभालती हूँ।
और बदले में मुझे क्या मिलता है? सिर्फ ताने। यह कब तक चलेगा? सास सुलोचना जी ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ? बहू काम का ही तो होता है, घर संभालना। उससे कौन सा एहसान कर रही हो? तभी सलोनी ने तुरंत बात पकड़ ली। हाँ भाभी, आप कोई नौकरी नहीं कर रही जो पैसे कमा कर ला रही हो, बस घर में ही तो रहती हो। फिर इतना घमंड किस बात का? कावेरी ने इस बार बिना रुके जवाब दिया, बस यही गलती कर रही हैं आप लोग। आप लोगों को लगता है मैं कुछ नहीं करती, लेकिन इस घर का हर काम अगर मैं छोड़ दूँ ना, तो एक दिन में सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या करती हूँ और मेरी क्या कीमत है। यह बोलते वक्त उसकी आंख काँपी नहीं, उसकी आवाज़ काँपी नहीं। तभी उसका पति किशन, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था, उसने धीरे से कहा, कावेरी, बात को इतना मत बढ़ाओ। लेकिन कावेरी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और पहली बार उससे भी सीधा बोली, हर बार मैं ही क्यों चुप रहूं? आपने कभी एक बार भी मेरे लिए आवाज़ उठाई है क्या? जब आपकी बहन मेरी बेइज्जती करती है या माँ ताने देती है, तब आप बस चुप रहते हैं। आज आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आज मैं बोल रही हूँ तो बुरा लग रहा है मैं बात आगे बढ़ा रही हूँ। कभी अपनी माँ बहन से बोला है ऐसा? पूरा माहौल एकदम भारी हो गया था। सलोनी अब तक और ज़्यादा भड़क चुकी थी। उसने ज़ोर से कहा, माँ देख रही है ना, इसे अभी नहीं रोका तो कल यह हमें ही घर से निकाल देगी। तभी सास सुलोचना जी ने गुस्से में कहा, कावेरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर इतना ही दिक्कत है तो यह घर छोड़ दो, हमारे घर में रहकर हमें ही सुनाओगी। कावेरी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और लेकिन साफ आवाज़ में कहा, ठीक है, अगर यहाँ तक आ ही गई हो तो आज ही साफ कर लेते हैं। कौन इस घर में रहेगा और किस शर्त पर रहेगा, क्योंकि अब यह रोज़ रोज़ की बेइज्जती मैं नहीं सहने वाली। उसकी आंखों में इस बार साफ जिद थी, जैसे उसने अंदर ही अंदर कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। कावेरी ने क्या फैसला किया, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।